सुबह बखैर नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK किस अजकिस नशस्तस मज तोह सारनी वचन वालन हुंद इस्तकबाल तो खैर मकदम वस वंज टीम गुड मॉर्निंग JNK की तरफ रच रच रहमच वमेद तो बारगाह रब्बुल आलमीनस मज युस कातिब नसीब छु यही दुआ कि सन सारी अंदेश सन सारी गम तो सन सारी हम गशन दूर। शुक्र तस ज़ात पाकस कुन नाजरीन युस अस हर दो सुबह यह शौक यह ज़ोक पैदा करान तो ये नाकिस कोशिश करान कि तुहदिस खदमतस मज यह प्रोग्राम पेश करान यथ नाव गुड मॉर्निंग JNK। तो शुक्र तस ज़ात पाकस कुन युस तुहदन दिलन मज यह उल्फत यह माय तो यह लोल त्रावान कि तुह सारे काम पस पुश्त त्रित सुबह सुबह TV ऑन करान या YouTube चैनल सन ऑन करान तो सनिस प्रोग्रामस लोल वर्तावान यह लोल वर्तावने यह शौक तो ज़ोक युस तथ पराव करने आज तह तुहदिस खदमतस मज मेज़बान बह नियाज भट्ट तो मे सत मोन ताबिश रोय बोय ताबिश भट्ट। अस्सलाम वालेकुम नियाज भाई तुम ठीक सेहत ठीक तो सत खुदा सुंद अमुक शुक्र कि यथ जाए बस ये मौसम यूत दिल फरीब कि आज ये स्टूडियो कुन हालांकि मैं तो इस साइड से आया तो आयो निशात से तो हवा तूता असल तो मैं सोच कि अगर ओड गंटे अक गंटे ब्रोह सोचमुत खुदा साइकिलस पे तो ये पन्ने साइड से बेहतरीन एक्सपीरियंस मुशेद शेयर कर दूरदर्शन के अमिक कैंपस मज द्राय कम टाइम पथ शायद ये कस मुलाजमस आमत तम अत मूरान मूरान वनान कि आज कितनी ठंड है ये सोरे हिंदुस्तान वनकस 52 डिग्री दिल्ली में 52 डिग्री या बाकी जमि 34 45 डिग्री तम मज अल्हम्दुलिल्लाह वनान कि ये कसा ठंड नियाज भाई मतलब यह सोद एक्सपीरियंस क्या पतम हफ्त वो सुबह तो ज्यादा गर्म या ताप मगर आज हालात बिल्कुल कदर मुख्तलिफ थे। बहरहाल मेरी तरफ से भी आप प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन बताइएगा जनाब क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का आप ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन गुड मॉर्निंग JNK जब भी हम आपकी खिदमत में हम पेश होते हैं तो हमारे लिए बहसत मेज़बान हमेशा एक चैलेंज सा रहता है कि हम किस मौजू के हवाले से बात करें और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि हम उन मौज़ूआत के हवाले से बात करें जो बहुत ही रेलेवेंट हो, जो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उससे हम रिलेट कर सकें या सिर्फ मौज़ूआत नहीं अगर कोई इशू भी होता है तथ मुतलिक करो इसका जहाँ पर सारी हेको रिलेट कर। तो नियाज भाई हम ये सोच रहे नाज़रीन दरअसल हम ये सोच रहे नियाज भाई उमर और एक ऐसा मौजू है जो इसके साथ हम सब रिलेट करते हैं तो स्विच पावर तो तूता रिलेट करा नियाज भाई। और आप भी सुनिए नाजरीन कि कुछ महीने पहले मैं घर से बाहर था, तकरीबन 1-2 महीने वादी कश्मीर से बाहर। तो अनइंटेंशनली जब मैं घर वालों से बात कर रहा था तो मैं उस मंदूस पे दी नेरान पावर छा बेनी बिल्कुल तो ये कत चाहे कुछ जाए शायद ऐसिन चाहे कुछ जाए तजियत ऐसिन चाहे गमुक कम महफिल ऐसिन या खानद्रिश कम महफिल ऐसन चाहे हमाम ऐसन चाहे बेनी फोन कर या बोय बेनी फोन कर या गोडनुक मौजू पान डिस्कस करान पावर छा ट्रांसफार्मर मा दोद लंड मा आई दजित वर कस बज छो तुह कस बजी पावर पावरस क्या दलील यह सह टॉपिक युस मे बासान यह बत वो प्रथास यह मौजू हर दो कुछ चीज बड़ प्रोमिनेंट कि ये पावर गसान कुन जाए वचन चूंकि तुम वो ये वादी नबर फीलिंग खत्म इट्स वेरी नॉर्मल मगर ये फीलिंग लगातार मतलब बस वन अम ब्रो वो मे बह प्रथोस मे वो यह वचान कि पावर वर अस एग्जाम शेड्यूल यीज फिक्र आसान कहें डेट शीट यीज फिक्र यीजा ये चीज फिक्र कि पावर कस बजे एग्जाम के हवाले से बात किया नियाज भाई कि यूजुअली वन कि इल्म गाश मगर कुन बासान पावर पावर बोड़ गाश मे अत पे पे याद चूंकि सह मसल गोड़े वो कि हमेशा डिस्कस करान कि मे बासान वरी डोड़ वरी ब्रोह गो कशर कवाली एक प्राइवेट चैनल पे रिलीज बतिये नाव सठा मशहूर तमुक गेवन वल गुलकार ना सह नासिर सोब तो बेम तमिक लेखन वलिस पीर जहूर सोब तम असली पुलिस एहलकार मगर असली तम पान इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तमो होक बड़ असल पे समझे मे तमुक मिसर पे याद ना वन अमि खुद क्या गई 7:30 क्रह गई गामस मच द्राव 6 बज पत गई खई पतिये ठीक बतिये करिए बिल्कुल सही फरमाया आपने नियाज भाई। ये एक ऐसा इशू है जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। ये सु चीज़ जो हम जैसे बाकी चीज़ें हैं जिसको हम घर में पैदा नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कोई सोर्स चाहिए और मौजूदा दौर में ऐसी कुछ अल्टरनेटिव सोर्स है जिसकी वजह से हम
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, फिर हम सोलर की बात करें या ओवरऑल एक रिन्यूएबल सोर्स के हवाले से बात करें, आज हमारा मौजू भी यही है। गर्मी से के हवाले से भी बात आप कर रहे थे और फिर हमने बिजली के हवाले से भी बात की। अगर हम दोनों चीज रिलेट करो ना, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा इशू है जी, बहुत इशू। तो अमुक अख सोल्यूशन क्या पत, चूंकि अस बिजली हवाले कर जरा तंजन तो जरा मजाही आई कत, मगर यह वो सोचुन कि इन वलिस वक्त मज क्या अमुक सोल्यूशन ट्रू, क्या इथे कन रोजुन कि रोजो बिजली पे अमी आई डिपेंड, या क्या निश यिथ कह मौका फराहम गमित वनकस यम इन चीजन कल कमा हेको कर बेहतर सोल्यूशन। बेस वन कत कर कि ये मौसम ठीक, मगर पतमन कहन दोहन मज वो कि मौसमस क्या तब्दीली, तमिक खास वजह ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग खास वजह कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ज्यादा खुद ज्यादा कर हेकवा यम कम कर। अमुक सोल्यूशन सोलर एनर्जी अगर या इन जनरल जनरल करो रिन्यूएबल कह त फॉर्म, मगर चूंकि वनकस ट्रेंड वनकस सो वत पचम कि सरकार तह स्कीम तम दिवान येम कि वजह से तम ज्यादा खुद ज्यादा वन कि सोलर रूफ टॉपिंग तथ दिमो ज्यादा तरजीह, मगर अत मन कन्फ्यूजन क्या तथ इलाकस मज बसान ये 6 रेतन वंद तथ इलाकस मज रोजान ये रूद पेवान, क्या सोलर रूफ टॉपिंग ठीक? मे बसान नाजरीन हेस लोगमुत आज कत मामलस मज कत कर। नाजरीन करो आज पावरकसी मामलस मज कत, मगर कत करो सिर्फ तंजन तो सिर्फ शिकायतन क्या, कत करो आज हल दिन, कत करो आज सोल्यूशन क्या अम चीजुक नश आज सोल्यूशन क्या नश माहिर तम ये कत कर तम असन त्राय त्रावस, मगर थो कैंस काल तजस्सुसी गोना मौसम हाल। बिल्कुल मौसम का हाल आपको बताते चले, महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक आज मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। आपसे एक गुजारिश फिर से कि अपने आप को इस मौसम में हाइड्रेट रखना ना भूलें। हमारे यहाँ की शहराओं का क्या हाल है वो भी आपको बताते चले। श्रीनगर जम्मू कौमी शहराने NH44 पर आज छोटी गाड़ियों को सड़क के दोनों तरफ आने जाने की इजाज़त होगी और माल बरदार गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ आने की इजाज़त होगी। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर भी छोटी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ और माल बरदार गाड़ियों को श्रीनगर से करगिल की तरफ जाने की इजाज़त होगी और मुगल रोड पर भी छोटी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ और माल बरदार गाड़ियों को पुंछ से शुपिया की तरफ आने की इजाज़त होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबिता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर दस्तियाब हैं। जैसा कि नियाज़ भाई कह रहे थे कि आज हम किस मौजू के हवाले से बात करेंगे, सोलर रूफ टॉप के हवाले से, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम एक नगमे से। आज शायद कशर बातुक इंतखाब कोरमुत जाहिदा तरन्नम की खूबसूरत आवाज़ में, वली प्रोग्राम आगाज़ करो ये बत सत तम पत करना तुहज मुलाकात अज़किस मुअज़्ज़ज़ मेहमान सत। तो रिजूछा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। पहले ये नगमा, उसके बाद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK को आप कंटिन्यू कीजिए और आज इस खास मौजू पर बात होगी। पहले ये नगमा जाहिदा तरन्नुम की आवाज़ में। जंगल चलाई छयो
नाज़रीन तुम वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK तो यह खूबसूरत बात ये मज ताबिश जिक्र करान जंगलच आबी कौसर नयन हज तो सरन हज तो मे पे याद डिस्कस करान अक दो गो ट्रैकिंग आजकल अक्सर जवान साल लुक मेन वारिया दोस्त ट्रैकिंग गसान तिम पे फोटोग्राफ सोजान तो मोन दिल सठा तंबलान तम कि वजह सतन क्या जी बिल्कुल मगर यसान कि वह अगर ट्रैकिंग गई पत प्रोग्राम कुस कर तथ हफ्त खंड लगान अगर प्लान गो तह मज तस नाजरीन शौक हेको इकवट ज्वाइन कर ट्रैकिंग बिल्कुल नियाज भाई और जैसा कि मौसम है मौसम डिमांड करता है कि ऐसी ठंडी जगहों पे जाया जाए। बहरहाल नाजरीन एक वक्फे के लिए रुकते वक्त उस पर आपकी मुलाकात कराएंगे आज के मेहमान से। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन तुम वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK ये सॉन्ग ब्रो बत ब्रो तो ब्रेक ब्रो कत करान कि आज हज करो कत सोलर रूफ टॉप सिस्टम यानी बिजली हंद मुख्तलिफ मसाइल तिमन खतर अख सोल्यूशन क्या तो यह सोल्यूशन दी कुस सोल्यूशन दी कह माहिर कह एक्सपर्ट गोड़ ये चीज़ एक्सपीरियंस कि बिजली मज क्या बड़ मसल रूदमत ये क्या कच बिजली हज जरूरत तो गाम शहर कित कन यी इंतजाम थवन ताकि कुछ हदस ताम हेको कामयाब गसित यस सिस्टमस मज कि हेको सोलर रूफ टॉप सिस्टम अत मज हेको बिल्कुल पैत अमे खतर आज दावत दिसम सनिस स्टूडियोस मज अकिस मुअज़्ज़ज़ मेहमानस यम एक्स चीफ इंजीनियर JK PDCL रूदमत तो वनकस कंसल्टेंट सोलर रूफ टॉप सिस्टम जनाब इंजीनियर बशीर अहमद डार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तुहद सठा इस्तकबाल ये रोशनियन हंद एहतमाम करन वल तो मुंतजिम पत स्टूडियोस मज इन तम विज पत सरसी रोशनी फैलान तो ये स्टूडियो मुजयन करने खतर सठा शुक्रगुजार पूरी टीम तरफ। और आपका इस्तकबाल बशीर साहब और बड़ी खुशाइन बात है कि हम जो तीनों हैं एक ही कॉलेज से। हाँ ये वही तो उस हिसाब से आप हमारे सुपर सीनियर है। रियली वेलकम। बहुत तमाम नाज़रीन पन्ने तरफ सलाम करान। वालेकुम अस्सलाम। तो बेस तुहद टीम गो शुक्रगुजार कि तुह दितु मे मौका योर यनुक तो प्रोग्रामस मज ये शिरकत करनुक। बेसिकली ये प्रोग्राम असल शान तो असल सारे गुल सर सब सह मेहमान शख्सियत क्या कत करो पन्ने नकिस अंदाजस मज पत मेहमान ये शूब लागान क्योंकि करो आज कत ये आय गोड़ कर कि बिजली हूँ बड़ मसल गरा तंज तरान खबर तुह तम वज असन त्राय कि चूंकि तुम प्रॉब्लमन हज पई तो बे तम पत कोर कत कि सोलर रूफ टॉप सिस्टम करो कत मगर गोड़ सफर तुहद एज चीफ इंजीनियर गयु तुम सुबह दोश JK PDCL ये सफर कत गो शुरू तलीम तरबियत क्या मामल रूदमुत तुह इंजीनियरिंग कत कर्म सो यमिश गोड़े हिंद कि NIT या REC पे कर्म अलबत्ता तुहदी जे बोजो ये सफर क्युथ द्राव तो तम पत गो पन्निस मौजूस कुन। जनाब मौजू बड़ अहम पानस मुतलिक वन बह कम तो मौजूस मुतलिक वन बह ज्यादा। ठीक तो मे आबई गाम तथ नाव खानपुरा बडगाम। यह बडगाम नश जस्ट 1 किलोमीटर बडगाम किस मशरकस मज डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर तत पे 1 किलोमीटर टाउनस मज बडगाम टाउनस वनकस टाउन एरिया को ये हिस्से। तो इब्तदाई तालीम पर मे प्राइमरी स्कूल मज खानपुरा बडगाम। तो तम पतन 5th पत 6th 7th 8th पोर मिडल स्कूल बडगाम। 9th to 12th हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम। तो बहुत बेसिकली आर्ट्स स्टूडेंट। अच्छा मैट्रिक कुछ मे कोर्मुत उर्दू तो पर्शियनस मज। मैट्रिक अच्छा तो ये मैट्रिक कोर 78 मज तो उस्तादों को पाने सही दोक ना मार्क्स वार्क्स जान बच पन वोल ये करना सब्जेक्ट चेंज। तो ये चेंज गई तमो कर मे चेंज फ्रॉम आर्ट्स टू फिजिक्स केमिस्ट्री। अत मे मोन रोल कहें मान वालदेन यह कोर उस्तादों पाने सही तमो वुचम कह काबिलियत अहलियत अमिस इंसान मे तुक एप्लिकेशन पर साइन कर जनाब सब्जेक्ट चेंज। तो अलहमदुलिल्लाह अत कोर मे 12th तम पत गोस बह 82 मज REC श्रीनगर NIT श्रीनगर NIT वन तो तत मीज मे ब्रांच सिविल। चुनाचे इंजीनियरन ज्यादातर आसान तिमन दोन प्रायोरिटी सिविल इंजीनियरिंग मगर मे बचपन पे पैशन अमे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी हूँ
हालांकि मे यह सोचमुत बह बन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बचपनस मज तो मे बचपन याद बस बनान तम मतलब 8th साइंस पढ़ान बस बनान तम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनान मे याद मस्जिद मज मे बनोमुत ऑटो चेंज ओवर सिस्टम ऑटोमेटिक पावर गसा तो बैटरी पे आन गसान यम चीज वायरिंग बह करान बचपन मे काफी पैशन तो अल्हम्दुलिल्लाह यमुक मे शौक मुझे वही ब्रांच मिली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो 86 मज कर मे इंजीनियरिंग कंप्लीट फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज RSC तो यह क्या दपान सफर एजुकेशन सफर अत एजुकेशन किस सफरस मज हम निस्बती चीज तुम तती कोर्मुत मे इंजीनियरिंग तत कर ताबी सोबन इंजीनियरिंग तत कर मगर इंजीनियरिंग पत सफर तुम गो सर्विस वगैरह मज तुम ये रूदवा क्या करू तुम तो चीफ इंजीनियरस तम ओहद वोत पत तो अमुक तह वन तो जरा मुख्तसर वन बह यु मे इंजीनियरिंग कंप्लीट कर मे गई कैंपस सिलेक्शन ठीक ये यूनिट खुनमो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड तत बनान तम ड्राई सेल्स मशहूर डी साइज तो AA साइज रेडियो टार्च वगैरह में यूज गो तिमन दोहन तह प्लेसमेंट गसान कॉलेजस You start with a private entity. I start with private. Okay. ये मेरी खुशकिस्मती मैंने प्राइवेट में भी एक्सपोजर तो शुमार है फॉरेन में भी पब्लिक सेक्टर में भी चारों सेक्टर्स में मैंने और उर्दू और पर्शियन भी पढ़ी है उर्दू पर्शियन भी पढ़ी है और भी जी जनाब आज कर मैं 2 वर्षन तकरीबन जॉब यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड तो 88 मज गई मैं सिलेक्शन एज JE पावर डेवलपमेंट इलेक्ट्रिकल ओके पोस्टिंग गई अत सब ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन सेकंड पन्निस इलाकस मज ओके बे तम पत गोस बडगाम तो 94 मज गई सिलेक्शन एज AE ओके थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओके तम पत गई 96 मज गोस पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑन डेपुटेशन PGI तो अस बनो गोडनिक ये ग्रिड स्टेशन 400 kV ग्रिड स्टेशन वागुरा सह बनो ओके तो सह जान एक्सपीरियंस लग मे पत बड़ा से फायदा तम तो 99 मज गोस बह सऊदी अरबिया अच्छा ऑन लीव विदाउट पे तत बन 5 सब स्टेशन बन फाइबर ऑप्टिक्स पे काम 5 वर्षन उस बह ठीक तो 2004 मज आए वापस पत आयु तुम वापस गो यह मिली जुली यह सोदी सरकारी जॉब कोर्मुत क्या तुम अत मज एक्सपीरियंस प्राइवेट पत गमतन ओवरसीज तत कर्म अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपोजर मिल मे 2004 मज बह वापस तो मे कोर ज्वाइन एज AEE डेवलपमेंट कमिश्नर पावर ऑफिस तत कोर मे ज्वाइन तो तत नी इनिशिएटिव बह वन तम चीज नई कर जो यूजुअल काम यूजुअली सऊदीयस मज आसो एक्सपीरियंस हासिल कोर्मुत वो बेस्ट प्रैक्टिस आपने कश्मीर में भी लाई बिल्कुल बिल्कुल जैसे फाइबर ऑप्टिक पे हमने काम किया था वो इंट्रोड्यूस किया तो अमे अलाव कोर टीम तत बनम तथ नाव थोमुत डिपार्टमेंटन स्पेशल एनफोर्समेंट विंग J&K तो टीम बनमुत करान इंस्पेक्शन थ्रू आउट J&K इंडस्ट्रियल एरिया मज कमर्शियल एरिया मज सोन फोकस कंज्यूमर बेस हेवी इंडस्ट्री तो बे कमर्शियल अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा कामयाब रहा दूसरी चीज जो हमने वहाँ पे की यहाँ पे हमारा जो डाटा होता था डाटा सान डिपार्टमेंट सो स्कैटर्ड फार्म्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या कहाँ डिपार्टमेंट आपके पास अगर हिस्टोरिकल डाटा नहीं होगा ना तो आपको प्लानिंग में काफी डिफिकल्ट खर्च फ्यूचर तमी प्लान मे कोर शुरू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी करान तम पब्लिश बह गोस तम सह बड़ा मुतासर गोमुत तो मे कोर शुरू 2006-07 मज तो रिटायरमेंट तम रूदस बह हर वरी तम किताब करान पब्लिश तो उसमें कंप्लीट डाटा होता था हमारे जो एसेट्स हैं चाहे तम सन चाहे पावर ग्रिड चाहे NHPC चाहे प्राइवेट कंपनी उसका डाटा देन हमारे कंज्यूमर्स का डाटा उनका लोड कितना है रेवेन्यू कहाँ से कितना आता है उसके बाद हमारे जो लाइन्स हैं उनके पैरामीटर्स कौन सी लाइन कब आई गई कौन सा स्टेशन कब आ गया तो अमे अलाव तथ बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप निमुत स्टैंडर्ड्स थमित डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड मतलब एक इंजीनियर को एक ही बुक में सारी वो मिलती थी तो जनाब ये हमने वहाँ पे किया तो अत रोज बह एज एक्शन डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस में 2014 में हम SE बने तो मेरी पोस्टिंग हो गई प्लानिंग एंड डिजाइन डिजाइन का काम बेस करा प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल एट 132 kV एंड 220 kV लेवल और
2018 में गए चीफ इंजीनियर प्रमोशन और मेरी पोस्टिंग हो गई है सेक्रेटरी टेक्निकल सेक्रेटरीट में। तो एंड तक मैं सेक्रेटरी टेक्निकल रहा, लेकिन उस दौरान मुझे और एक एडिशनल चार्ज मिला चीफ इंजीनियर ट्रेडिंग का। वो 1 साल मैंने वहाँ पे काम किया। तो चीफ इंजीनियर प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट का 5-6 महीने का चार्ज मिला, और रिटायरमेंट से पहले 2 महीने मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर का भी चार्ज मिला। तो वो हाईएस्ट होती है, मतलब टेक्निकल पोजीशन होती है, तो वो भी चार्ज मिला मुझे JKPT से, कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन। तो सेक्रेटरीस में क्या चीज़ मतलब वेलफेयर के रिलेटेड हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया। जैसे हमारे अगर एम्प्लॉयज़ के एक्सीडेंट्स होते हैं, उनका जो एक्सक्रेशिया होता है, इंश्योरेंस हमारे 12,000 डेली वेजर थे, उनका इंश्योरेंस अक्सर कुछ हादसे गसान कि जी सेफ्टी पे काम किया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए, सेफ्टी मैनुअल बनाए, उनके लिए जो गैजेट्स होते हैं, सेफ्टी डिवाइस सफर अगर पे कत करो कि सोन सोरी वक्त गई पे, मगर ऑन लाइटर नोट प्रसाब तुम मुख्तलिफ जायन में काम कर्म, जूनियर इंजीनियर तम कर्म, पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AE वगैरह। तो घर तुम सेम शिकायत शिकायत बाकियन करान कि पावर नजर कहें, तो पावर सिनेरियो क्या क्या वो इन वालिस 10 वरियन। बशीर साहब ये भी जोड़ सकते हैं कि तुम माशाल्लाह करो तो रिटायर एज ए चीफ इंजीनियर ओवरऑल नेरान बासो तो पावर्स मन चेंज, या अगर इन वाजिन वक्तस मज क्या चेंज जरूरत पावर सिस्टम 3-4 सेगमेंट। बिल्कुल। एक जनरेशन होता है, वो आपको पता है, जो हमारे पावर प्लांट्स है, जैसे यहाँ पे ऊडी वगैरह है, सलाल है, किशन गंगा। हाँ, उसके बाद ट्रांसमिशन आता है। ट्रांसमिशन हम कहते हैं, आपने टावर माउंटेड देखी होगी वो लाइन है, वो ग्रिड स्टेशन हमारी, उसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। उसके बाद हमारा जो लोवेस्ट सेगमेंट है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ब्याक सेगमेंट है ट्रेडिंग। ओके। तो युतम जनरेशन ताल्लुक हमारे पास तकरीबन एक 3,500 मेगावाट की जनरेटिंग कैपेसिटी, खर्च 3,500 मेगावाट। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 3,000 से ज्यादा मेगावाट पावर प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। 3,000 से ज्यादा माइक्रो मिनी या बड़े प्रोजेक्ट? नहीं, मैं लार्ज प्लांट्स की बात कर रहा हूं। लार्ज प्लांट्स, छोटे तो उतना बैकअप नहीं करते, 200-300 तक जा सकते हैं। यहाँ तो बड़े, यहाँ तो हम 3,000 मेगावाट की, जैसे बड़े बड़े हैं, पकड़ुल है, किरू है, कवार है, रेटले है। तो तम खुद गवर्नमेंट बने मुख्तलिफ JVs और उनके अंडर वो बन रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब ये पावर प्लांट्स आएंगे तो हमारी जो है ना काफी सारी जो गैप है जनरेशन तो खर्चस मज बगस गैप, तो इस पे अच्छा काम हो रहा है। तो और इम्प्रूवमेंट का काफी स्कोप है इंशाल्लाह, हाइड्रो में भी। तो जनरेशन के हवाले से सोलर में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। सोलर में मानना पड़ेगा, सोलर में हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे है। हाँ, बहुत पीछे, इस पे बहुत काम करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट की काफी स्कीम्स आई हैं, उस पर भी बात जनाब। ट्रांसमिशन का जहां तक ताल्लुक है, ट्रांसमिशन वी आर बाय लार्ज ओके, ट्रांसमिशन का हमारा ज्यादा इशू नहीं है। कुछ गैप्स हैं तो उस पर काम चल रहा है। तो जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा मेन चैलेंज है JNK में। तो डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ अभी नेटवर्क पुराना भी है, तो लॉसेस भी ज्यादा हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन यही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पूरा जो हमारी कंट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन सारी कंट्री में चलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही है। तो इसके कुछ वजूहात हैं, हम उन वजूहात में नहीं जाएंगे। हम अभी कहेंगे कि अभी क्या हो रहा है और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो पहले हमारे यहाँ पे इशू होता था कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन वो बढ़ते गए। आज की डेट में मैं आपको माजरत खाऊं, यहाँ रोकना पड़ेगा एक मुख्तसर से वक्फे के लिए, और उसके बाद हम मजीद ये जो बातचीत है उसकी कत बातचीत करो इस कंटिन्यू। तो बेस आज टॉपिक ये सोलर रूफ टॉप सिस्टम, अत पे करो मजीद वजाहत सान तुहद इजाजत मुख्तसर वक्फ बे अखबार हूँ सुर्खी। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देखते रहे, पहले एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, उसके पार अपने मेहमान से जो बातचीत का सिलसिला ये जारी रखेंगे। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। I have a dedicated relationship manager for personalized banking. आप जानते हो मेरा बैंक कौन है?
मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI। जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग, तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। जी, इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। हमारे साथ तशरीफ फरमा है बशीर अहमद डार साहब, जो कि एक्स चीफ इंजीनियर हैं और अभी मौजूद करंटली कंसल्टेंट है सोलर रूफटॉप सिस्टम के हवाले से, और इसके हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले आप तक पहुंचाएंगे अखबारात की सुर्खियां। मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा है और इससे 2 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर अखनूर एक्सीडेंट के हवाले से। अखनूर एक्सीडेंट आफ्टरमाथ, गवर्नमेंट सस्पेंड 6 ऑफिशियल्स, इनिशिएट्स इन डेप्थ इंक्वायरी। और इसी अखबार से एक और सुर्खी जो कि EV के हवाले से शाया हुई है। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट पावर्स अप फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशन, कंस्टिट्यूट्स कमेटी टू फॉर्मुलेट EV पॉलिसी। जी, मेरे हाथ में उर्दू अखबार है। रकम तराज है कि तंबाकू मुनशियात की इस्तेमाल की तरफ पहला कदम, नौजवान नस्ल में मुज़िर असरात के सिलसिले में बेदारी पैदा करना लाजमी, जस्टिस ताशी। जी ताबिश। जी, अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और इसमें वी द पीपल के अनुमान जो खबर शाया हुई है वो आप तक पहुंचाना चाहेंगे। बॉटम स्प्रेड में ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे रेजेस अवेयरनेस अबाउट premises effects of tobacco use and calls for community involvement to promote tobacco-free society in Jammu and Kashmir। जी, मेरे हाथ में उर्दू अखबार लिखते हैं कि सुपर स्पेशलिटी हस्पताल शीरीन बाग का किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट गैर फाल, रकूम की अदागी के बावजूद ज़रूरी मरम्मत और ऑक्सीजन प्लांट की तनसीब न हो सकी। जी, आखिरी उर्दू रोजनामा मेरे पास और इससे 2 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर डॉक्टरों की तरफ से सॉफ्ट ड्रिंक्स और चाय कॉफ़ी से परहेज का मशवरा, जिसमें पानी की कमी किसी भी सूरत में न होने दे, जिस जो टू डिहाइड्रेशन यूजुअली। तो इस मौसम में बेहतर है कि इंसान जितना बेहतर हो पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी अखबार से आखिरी सुर्खी जो कि स्पोर्ट्स के हवाले से शाया हुई है। जोनल फिजिकल एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम इंटर स्कूल जोनल सतह साइकिल रेस का इनकार। जी, मेरे हाथ में आखिरी अखबार है। लिखते हैं कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट द कमेटी फॉर फिक्सेशन ऑफ फी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोफेशनल कॉलेज इन जम्मू एंड कश्मीर। और एजुकेशन के हवाले से ही एक और खबर कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अनाउंसेस पार्ट टाइम PhD पॉलिसी फॉर फैकल्टी। जी ताबिश। जी, शुक्रिया नियाज भाई। नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ फरमा है बशीर अहमद डार साहब, इंजीनियर, जो कि एक्स चीफ इंजीनियर और अभी कंसल्टेंट है सोलर रूफटॉप सिस्टम के हवाले। सोलर रूफटॉप सिस्टम के हवाले से हम जरूर बात करेंगे, लेकिन वक्फे से पहले हम चाहते हैं कि जो आप बात कर रहे थे उससे मुकम्मल कर, उसके बाद सोलर रूफटॉप पर कंक्लूड है। जैसे मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन पर भी इस वक्त अच्छा काम हो रहा है, ठीक, लेकिन बहसत शहरी हम सबका फर्ज है बिल्कुल जो बिजली है उसको मतलब सही इस्तेमाल करें, विद इन एग्रीमेंट हम रहें। और ये जो हमारे डिवाइसेस है जो घर में हम यूज़ करते हैं, एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस यूज़ करें, तो ये सारे स्टेप्स हम मिलजुल के अगर लेंगे, करो एहतियात सानी एज कंज्यूमर एज इंजीनियर एज गवर्नमेंट तेल मुमकिन कि इसको काम बिल्कुल सही फरमोते बशीर साहब, इस खतरा इखलाकी जिम्मेदारी। जी बिल्कुल। और जब हम जनरेशन के हवाले से बात करते हैं, युस वनकस पावर शो वातान ड्यू टू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो वन आज सोन मौजू सह सोलर इलेक्ट्रिसिटी एज एन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो तह नश यो जान वन तो चीज सोलर रूफटॉप सिस्टम या इनिशिएशन मज या जम्मू कश्मीर मज कर पे गो गो तकरीबन ये 2018-19 पे गो चलान ये स्कीम आई। गो क्लियर कर कि सोलर रूफटॉप पोटेंशियल ये बुनियादी एक सवाल यो मेनिस जहनस मज कि मे गो तमहीदस मन तथ इलाकस मज रोजान, ये वंद रोजान, ये शीन पेवान, ये ताफ कम क्या ये पोटेंशियल कि करो अत एनर्जी फार्मिंग मज पन पान इन्वेस्ट या पन एनर्जी इन्वेस्ट अत मज? ये गलत फहमी यह ठंडा इलाक, ये वंद, ठीक है, इसलिए सोलर ताप नबर ताप बिल्कुल।
यह बिल्कुल सही कहें सोलर रूफ मज जमिस मज पर्टिकुलरली वन बह मुतलिक जमिस मुतलिक कन्फ्यूजन कह मगर मुतलिक कन्फ्यूजन कि ये नसा ठंडस सोलर पावर ठीक सोल्यूशन कह ये सोलर रूफ टॉप रूफ टॉप एरिया ये मे बसान रूफ टॉप एरिया पर कैपिटा रूफ टॉप एरिया हाइस्ट ये मज पश आसने की वजह से अगर बह कंटिन्यू तिक हर कह मकान हर मकान पे पश ठीक बे तम हाई राइज बिल्डिंग कह तम हाउसिंग सोसाइटी कह अकिस बिल्डिंग मन 10 20 30 फैमिलीज रोजान अपार्टमेंट्स ये नॉर्मली फैमिलीज मकान इसलिए रूफ एरिया ये ज्यादा और इस रूफ एरिया यह सान खतर बोड़ बार पोटेंशियल एडवांटेज बोड़ बार एडवांटेज वो नंबर 1 नंबर 2 यह टेम्परेचर कम ये यह सोलर रूफ टॉप खतर असल सोलर रूफ टॉप या कुन ते सोलर खतर चाहे ग्राउंड माउंटेड चाहे रूफ माउंटेड तिक कम टेम्परेचरस मज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे पाई चाहे ट्रांसफार्मर जनरेटर कम टेम्परेचरस मज ज्यादा परफॉर्म एम्बिएंट टेम्परेचर इथे कन सोलर मॉड्यूल या इन्वर्टर अमिच वायरिंग कम टेम्परेचरस मज ज्यादा असल परफॉर्म कर ठीक है गई एडवांटेज त्रेम एडवांटेज सोलर रूफ टॉप रिलेटिवली पे कम क्लीनिंग कर एनवायरमेंट अगर तुम डेजर्ट्स नीव ये रिलेटिवली एनवायरमेंट क्लीन या मेट्रोपॉलिटन सिटीज क्लीनिंग पेवान कम कर बड़ 3 फैक्टर सैनिस फेवरस मज तो यमो सोलर रूफ टॉप तम लगे वन स्टूडियोस मज कत कर मे गर लगित बह बड़ वन कि बह सुबह 7 बजे पावर बंद कर तो तम पे बह शाम 6 बजे पावर ऑन कर तो तूता एनर्जी तम दिवान मे पान 2020 मज लोगमुत बस खुश इनफैक्ट सन दोस्त डिपार्टमेंट तमो 2019 मज लोग 20 मज लोग तमो कोर एक्सपेंशन अगर मिशन पशस एरिया क्या बे अलाव तो बलागा बे तो जिन लोगों ने लगाया वो बड़े खुश हैं और बढ़िया चल रहा है बढ़िया चलता है उसमें अच्छा अत मन बुनियादी ये सवाल कि सोलर रूफ टॉप सिस्टम यह अम ब्रो अकिस गवर्नमेंट एजेंसी जैकेडा थ्रू सब्सिडी मिलान या तम प्रोवाइड करान वेंडर प्रोवाइड करान वनकस कित कन यह पॉसिबल प्रोसीजर अगर कह लागुन ये सोलर रूफ सिस्टम गवर्नमेंट प्रोसेस क्या या यह लोकली लागुन या यह कुन गवर्नमेंट स्कीम अंदर लागुन अत क्या प्रोसेस वन तम स्कीम तुम फरमो सही जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी सो नोडल एजेंसी यस वनकस स्कीम वनकस यह कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च 13 फरवरी 2024 वरी गई तो अत नोडल एजेंसी JPDCL एंड KPDCL जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड अच्छा मतलब सिंपल टर्मन में वनो तुहद ये पन सब डिवीजन पावर डिस्ट्रीब्यूशन खतर रेस्पॉन्सिबल तम नोडल एजेंसी मतलब कंसर्नड सब डिवीजन मिसाल पे बहुत निशात रोजान मे पन बिल तो डिस्ट्रीब्यूशन सब डिवीजन डलगेट सब डिवीजन तो क्या मे नोडल एजेंसी रोजा यह सब डिवीजन एग्जैक्टली मिसाल कह चोर बसान तमिस पन सब डिवीजन इथे कन मुख्तलिफ इलाकन मज पन सब डिवीजन अमिस नोडल एजेंसी यह तो PM सूर्यगर स्कीम लॉन्च गई बिल्कुल वनकस हेकु तुम रजिस्ट्रेशन कर पोर्टलस पे यह करो डिस्प्ले ओके बिल्कुल अच्छा नाज़रीन आपको बताते चले कि बशीर साहब ने बड़ी ही एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन हमारे लिए तैयार की है इट इज रिगार्डिंग PM सूर्यगर स्कीम अत स्कीम मुतलिक वनकस कत कर बिल्कुल हाउ टू अप्लाई फॉर द सूर्यगर स्कीम नाजरीन यह गुजारिश कि स्क्रीन पे वनकस पॉइंट्स कर गौर सान नोट या हेकन स्क्रीन शॉट तुलित अगर मोबाइलस पे वचान आसन तो अमि मजीद वन बशीर अहमद डार सोब प्रोसीजर क्या अत पे क्लियरली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिख तुम वो स्क्रीन शॉट नीन और सब पता चलेगा मगर कह चीज वन बह ये मुतलिक मोटा मोटा कि गोडनुक चीज कि यह कंज्यूमर ठीक मतलब रजिस्टर्ड कनेक्शन गई ठीक अमिस बेनिफिशरी नंबर 2 यह डोमेस्टिक कंज्यूमर कमर्शियल या गवर्नमेंट बिल्डिंग तम खतर यह स्कीम ठीक गई 2 कंडीशन नंबर 3 गई बैंक अकाउंट पन्ने नाव बैंक अकाउंट अमिस कंज्यूमर सिंद नाव कह इलेक्ट्रिक कनेक्शन वालिदान हिंद नाव या वालिद साहब मरहूम सपदियमित तिमो वन तिहंदी नाव
ये सो पोर्टलस पे कर रजिस्टर बाब सोब ने नाव अकाउंट नंबर दी पन गो ना कंफ्यूजन ठीक गो गोड छु कनेक्शन पन्ने नाव करना हां बिल्कुल ठीक तो टाइम खतर प्रोसेस बड़ सिंपल प्रोसेस सो हेको कनेक्शन ट्रांसफर करित ठीक छ यम छ कंडीशन बैंक अकाउंट डिटेल छ दिन बे छु एग्रीमेंट गई आसन फॉर एग्जांपल अगर 8 किलोवाट सोलर रूफटॉप लगे एग्रीमेंट गई आसन 8 किलोवाट 8 किलोवाट लगे 2 किलो गई एग्रीमेंट आसन ठीक तो यह हेको लेटर आन त करित कमीशनिंग विज मगर कम से कम अप्लाई थवन अत करित यम सिंपल कंडीशन तो ये कंडीशंस आप फुलफिल करेंगे तो यू विल बी एलिजिबल फॉर सोलर रूफटॉप जी तो वनकस अत रजिस्ट्रेशन किस हदस ताम वन एम्पेनलमेंट वन करने ये सात रजिस्ट्रेशन गई अप्रूवल तव वेबसाइट पे सह ऑटो जनरेटेड अप्रूवल आसान तो तम पतन ठारुन इंस्टॉलर अच्छा इंस्टॉलर मतलब युस ऐसी ये गैर लगी मगर ये कि कहां की इंसान करित एक्सपर्टीज ना ये गस आसन एम्पेनल्ड बाय डिस्कॉम गो युस तोही सिलेक्ट आसन कोरम जमिस में करी जेपीडीसीएल जेपीडीसीएल में करी केपीडीसीएल सो प्रोसेस वंकस चलान तिम वचन तिमन मन मौजूद चीज छा तिमन मन कैपेबिलिटी इंस्टॉलर ये सु करी काम सु करी इंस्टॉल ठीक तम पतन गस कम तम पत गस इंस्पेक्शन ठीक डिस्कॉम करी इंस्पेक्शन ये तिमन बास की पूरा प्लांट सही तम पतन जनाब गस कर सो कंप्लीशन सर्टिफिकेट खसे वेबसाइट पे तो सब्सिडी गस रिलीज तो है अत पे सब्सिडी युस अत खर्च गसान आम सवाल अक्सर यह कि अस खर्च 1 किलोवाटस या 2 किलोवाटन गवर्नमेंट तरफ क्या सब्सिडी तर अगर वनकस नाजरीन वचान आसान तिमन तम वातनो इनफॉर्मेशन कि कमिस क्या सब्सिडी वातान तुम हेकि फरमाइत ये करन स्लाइड ओके दिस इज नॉट इन द प्रेजेंटेशन इट इज ऑन द प्रेजेंटेशन ओके तुम खुलो प्रेजेंटेशन अच्छा ये बिल्कुल बिल्कुल ये वाजिया करो ये अगर अस सोलर रूफटॉप लागुन 1 किलोवाट 2 किलोवाट 3 किलोवाट तथ क्या क्या सब्सिडी ये वन तो तुम वजाहत सान वुच गोडन्यू कॉलम पे बेंचमार्क बिल्कुल ठीक युस इंस्टॉलर यह कोर्मुत एमिनारियन फीस वंकस टेंटिव फाइनल गाइडलाइन आई वंकस यह फाइनल कॉस्ट अम खुद ज्यादा हेकि इंस्टॉलर चार्ज जी फॉर एग्जांपल 1 किलोवाट 55,000 अलाव हेकि मगर यह निगोशियबल मतलब इससे कम आप जा सकते हैं उसके साथ निगोशिएशन कर सकते हैं युस दोयम कॉलम सब्सिडी जी मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो इस स्कीम पर एक बार फिर से ताकि नाज़रीन इंफॉर्मेशन पूरा उनको भी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके 60% अगर इस इतकन एक्सप्लेन करो 1 किलोवाटस खर्च 55,000 तो सब्सिडी 60% इथे कन 2 किलोवाटस 3 किलोवाटस 2 किलोवाटस 1,10,000 खर्च सब्सिडी 67,000 रुपये 3 किलोवाटस 1,59,000 रुपये तो सब्सिडी 65,800 4 किलोवाटस 2,09,000 रुपये तो सब्सिडी क्या सब्सिडी 3 किलोवाट पे कैप सब्सिडी ठीक जी तो 3 किलोवाट पे सब्सिडी बढ़ान मतलब 3 4 5 6 आपको वही 85,800 मिलेगी 5,700 मिलान 3 किलोवाट पास ठीक नेट पेएबल लास्ट कॉलम गो हेको कुलहुम पे वन 50% अलाव सब्सिडी 50% अलाव गो अगर कुन जाए सोलर रूफटॉप सिस्टम लागो ये तथ खर्च लगे कशिर पे वनो मिसाल रोपये लच अगर तथ खर्च लगे तमें रोपये लच मज हसा दी सरकार सब्सिडी मज तकरीबन 50-60% खैर तो करो मजीद कत हम मजीद इस पर बात करेंगे इस पर और भी कुछ सवालात हमारे जहन में और नाजरीन के भी जहन में होंगे लेकिन पहले एक आपकी इजाजत से एक मुख्तसर सा हम वक्फा लेंगे नाज़रीन आप देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK कश्मीर एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में मेहमान नवाजी के जायके में मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से खैबर सीमेंट दिल से बना जी इस्तेमाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में हमारे साथ तशरीफ फरमा है बशीर अहमद डार साहब जो कि चीफ इंजीनियर है और अभी कंसल्टेंट है सोलर रूफटॉप सिस्टम और इसी के हवाले से बड़ी ही मुफीद गुफ्तगू हो रही है अस्कर सब्सिडी मुतलिक कत कि यूजुअली हाउ शुड पीपल प्रोसेस इट या क्या गवर्नमेंट प्रोसेस तो क्या बदल चीज फॉर एग्जांपल क्राइटेरिया क्या
हालांकि हम प्रेजेंटेशन में भी देख रहे थे कि तोह अत होमुत कि रूफ डिजाइन कूत इम्पोर्ट क्या कत तो ये जोन माहौल आज सारे आसान तकरीबन पशी तो पशस पे कित पे अमिक इंस्टॉलेशन कर तथ मुतलिक करो कत मतलब पश डिजाइन गसे क्योंकि आजकल मकान बनावान ब्रो साद पश बनावान तो साद पश बनत फ्लैट अख पश बनान तथ गुतुल एरिया नेरान चूंकि वन कैंची बनान पश थोड़ा कॉम्प्लेक्स गसान कि तथ पश किस डिजाइनस मज पे खास ख्याल थोन ताकि सन गर बनन तिम बनन एनर्जी एफिशिएंट तो बे हेको मोकूल पावर यानी सोलर पावर अम पे डिराइव कर वो अगर तुम रेस्ट ऑफ कंट्री वो या इवन जम्मू प्लेन एरियाज तन मकान तम फ्लैट फ्लैट तो उस पर स्टील स्ट्रक्चर लगाते हैं तो आप किसी भी डायरेक्शन में सोलर लगा सकते हैं विद कन्वीनियंस। लेकिन योताम सान इलाक ताल्लुक ये फिक्सड सोलर फिक्सड रूफ तमिक ओरिएंटेशन फिक्स तो तमिक एंगल ऑफ टिल्ट फिक्स ओरिएंटेशन गो साउथस कुन वेस्टस कुन एंगल योताम ताल्लुक एंगल फिक्स तो ये कत करो मतलब योताम सोलर रूफ टॉप ताल्लुक कि बेस्ट जनरेशन साउथ साइड ये पे ब्रो वन दुशुन तम पतन वेस्ट मतलब सेकंड जो प्रायोरिटी इट इज वेस्ट और थर्ड ईस्ट इसी तरह साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट इनमें भी जनरेशन नॉर्थ जनरेशन की नॉर्थ साइड जनरेशन नॉर्थ वन पे खोवर नॉर्थ यूजुअली भी वन ओपन कर बुत कहीं तक मकान अच्छा बशीर साहब युस जन यह स्क्रीनस पे हावान युस जन यह मकान यह हुंदी यह डिजाइन इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर रूफ टॉप यह पश अत वैली ठीक है अत कोता डिजाइन गेबल बिल्कुल अत पे गो प्लेट लागन मुश्किल पे क्या केबल बेस गेबल कर शेडो ठीक सन राइज दौरान सनसेटस दौरान शेडो पार्ट बेस पार्टस इसलिए ये रूफ गसन बिल्कुल अवॉइड करें। ओके दिस रूफ हाँ अगर किसी को सोलर पावर रूफ टॉप इंस्टॉल करना है तो ये रूफ अवॉइड करें। अब देखिए अगर किसी ने ऐसा रूफ बनाया मे वो पन डिपार्टमेंट को सीनियर ऑफिसर गो रिटायर तमिस बड़ पैशन सोलर रूफ टॉप लागन तमिस ये पशस वो इतना डिसअपॉइंट हो गया और आप इसको फिर मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता मॉडिफाई क्योंकि अगर आप मॉडिफाई करेंगे पैसा खर्च भी करेंगे नहीं इसकी वायबिलिटी नहीं रहेगी सोलर रूफ टॉप की वायबिलिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए जो सोलर दूसरी स्लाइड में जी मैं भी एक मकान बना रहा हूँ अगर आप उसको डिस्प्ले करेंगे ये तो शायद आप ही की रेसिडेंस है डिस्प्ले नहीं जी मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इस पे लिखा है कि हाउस ऑफ इंजीनियर बशीर अहमद डार साहब अच्छा आपने अपने घर में इंस्टॉल किया ये छोटा सा ये हम ले सकते हैं एक रेफरेंस इससे बेटर भी बना सकते हैं वैसी बात नहीं है। तो ये छोटा सा घर है मैं अपने गाँव में भी बना रहा हूँ। अब आप इसमें देखेंगे जो जी डिस्प्लेशन की जी एक बार फिर से डिस्प्ले करें ये हो रहा है जी। अब ये जो लेफ्ट साइड वाला जी रूफ दिस इज साउथ फेसिंग दिस इज साउथ फेसिंग मैंने इसको बिल्कुल सिंपल बनाया है ओके और रीज लाइन जो है रीज लाइन मैंने थोड़ा पीछे की ताकि नॉर्थ साइड तो साउथ आपको ज्यादा मिल गया जी ठीक है जी। और एंगल ऑफ टिल्ट मैंने 29 डिग्री रखा है ओके 28 से 30 डिग्री माना जाता है यहाँ पे श्रीनगर में मतलब कश्मीर में JNK में अच्छा एंगल तो मैंने इसका 29 डिग्री रखा है। अच्छा ये गई एंगल कत मगर ब्याक सवाल बुनियादी सवाल शीन पे यहाँ बर्फबारी होती है और बहुत देर तक जो हमारा जो सोलर पैनल होगा ये बर्फ से कवर होगा क्या बर्फ की वजह से सोलर एनर्जी उन दिनों कम होती है तथ क्या असरात पे शीन की वजह से तो तथ मुतलिक या बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर या दिसंबरस या जनवरीस मज टाइमस ओबर रोजान सह बोम हूँ आसान पे ताफ तूत नीरान कहें तथ मज क्या सोलर चीज पृथ्वी आगो नेगेटिव टेम्परेचर दोल कम टेम्परेचर दोल वैसे नेगेटिव गया तो कम टेम्परेचर का प्रॉब्लम नहीं है जब तक सनशाइन है तो आपको सोलर एनर्जी मिलेगी कम टेम्परेचर हाँ उसका कोई इशू नहीं। दूसरा क्लाउड में बिल्कुल जीरो नहीं होती जनरेशन कम हो जाती है ठीक है। मे वुचमुत पान चिलाई कलास मज 5 किलोवाट 17 यूनिट में पान वुचमुत कर जनरेट सिस्टम अगर सनशाइन क्योंकि दिन छोटे होते हैं तो जनरेशन कम हो जाती है। त्रेयम वो तो साथ शीन पे जब ये स्नो से कवर्ड होगा तो जनरेशन नहीं होगी उस वक्त। मगर अच्छा एडवांटेज स्लिपरी
स्लिप ठीक ओके शीन अत पे दरान के जल्दी जल्दी वसान बैठा ठीक है। अगर आपका रूफ एक्सेसिबल है तो आप उसको थोड़ा शीन भी कर सकते हैं। तो मैंने जो अपना रूफ जो आपने देखा मैंने इसको एक्सेसिबल बनाया ठीक है ब्रीमी साइड खसनस ताकि ऐसा को शीन सफाई तमे अलावा उसमें प्लेटफॉर्म बनोमुत है सोलर गीजर ठीक सोलर गीजर भी अच्छी चीज है यहाँ अच्छा कश्मीर के लिए। सोलर गीजर मुतल्लिक गलत फहमी है जी सोलर गीजर का अभी आपने इस्तेमाल किया है इस डिजाइन में इसमें गलत फहमी कि ये चल सोलर गीजर कहीं सोलर गीजर मुतल्लिक गलत फहमी ये नेगेटिव टेम्परेचर बेसिकली ये सोलर कत वनान कशीर मन चली नहीं ट्यूब फटान ठीक है। तो ये गलत मगर अगर अस कुलहुम पे वो कचन रेतन मिसाल पे मानो ये कि अकिस दोन रेतन शीन अकिस दोन रेतन ओबुर अगर अमिच टोटल प्रॉफिटेबिलिटी वो अगर रोपये लच लोगस कचन रेतन ठीक पे अम पावर मिलान या एनर्जी रेगुलेट हेकान कर फरमान कि कह यूनिट हेकान गोड़े सेव तक ताकि तम पे बिजली बिल कम गसान तथ मुतलिक दी तो जान क्या गोड़ कर भैया सोलर गीजर कंप्लीट जी। तो सोलर गीजर के बारे में भी सोलर वाटर हीटर जो है इसके बारे में गलतफहमियां यहाँ पे जिन जिन लोगों ने यहाँ पे लगाया है अक्सर सेटिस्फाइड है। अच्छा 90% से ज्यादा सेटिस्फाइड है कोई इशू नहीं वो भी बड़ा सक्सेस है यहाँ सिवाय चलाई कलाने की दो हसन उसमें उसका इफेक्ट जो है कम होता है ठीक है। सोलर गीजर भी हमें प्रमोट करना चाहिए। अगर आप मेरे रूफ वाले डिजाइन में देखेंगे मैंने गीजर के लिए भी कंपोनेंट बनाया है कंस्ट्रक्शन वीजा अगर तो अमिक थी ना ख्याल था और इसके अलावा एक पाइप एक एडिशनल पाइप रखनी चाहिए फ्रॉम मेन टैंक अप टू एवरी बाथरूम हॉट वाटर के लिए ठीक है। वो आम ये सोलर गीजर तह बे हीट पंप उसके लिए भी वो पाइप फायदेमंद ठीक है। तो एक तो ये फरमाया आपने। दूसरा कि कचन रेतन अमुक फायदे मिलान तो अमु तुम फरमान कि बिजली बिल मज कमी ग मिसाल अगर रेत कलिस मज क्या एनर्जी सेव थव कर सो बिल पे वंदस मज खर्च ग तथ मज यह फायदे सह ग्रिड टाइड सोलर रूफटॉप बड़ बार एडवांटेज आपकी जो एक्स्ट्रा जनरेशन है ग्रिड से कनेक्टेड जैसे जो मेरे घर में लगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी स्कीम है वो सिर्फ ग्रिड टाइड के लिए ऑफ ग्रिड के लिए नहीं है ठीक है। इस ग्रिड से कनेक्टेड अच्छे एडवांटेजेस जो एक्स्ट्रा जनरेशन होगी आपकी वो आप डिस्कॉम के पास बैंक कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज ठीक है जी। तो जो आप वो बैंक करेंगे आप वो विंटर में यूज कर सकते हैं ओके ओके। तो इनिशियल 3 वरी चलान अप्रैल पे अक्टूबर तम बिल मतलब अप्रैल पे अक्टूबर बिल जीरो मिसाल एज ए कंज्यूमर करो ये तो आपकी कंजप्शन पे करेगा ना डिपेंड। तो मेरी बिल नहीं आती थी तो नवंबर आधा तकरीबन 3/4 क्वार्टर जो नवंबर का है तो तब तक वो खत्म हो जाती थी फिर उसके बाद बिल आना शुरू होता है। तो ये है ग्रिड टाइड की ये मगर ग्रिड टाइड की एक जब अभी हमारे जो इंजीनियर साहब यहाँ थे जिनके बारे में हमने बात की कि तिमन गैर लगित उनने एक डिसएडवांटेज ये बताई हमें कि ग्रिड टाइड कि तथ ग पावर आसन होर तम विज सह क्या सिस्टम क्या ग्रिड टाइड जरूरी कि तौर ग पावर आसन सप्लाई तेल जनरेशन गसान ग्रिड टाइड सिस्टम ऑन ग्रिड ते वनान तथ पावर सप्लाई जरूरी ग्रिड सप्लाई। मगर अगर तुम हाइब्रिड लगाइयो कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते हैं और बैटरी बैकअप रखते हैं तो आप जब ग्रिड ऑफ हो उस वक्त भी आपकी बैटरी जो चार्ज हो जाए। आपने पिछले इस हाइब्रिड के हवाले से बात की हाइब्रिड में क्या एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू द नॉर्मल हाइब्रिड में आसान बेच क्या फीचर्स मतलब हाइब्रिड में ये फीचर है कि पावर सप्लाई गई ये बंद नहीं होता ओके युस ग्रिड टाइड तथ ये आसान कि ये पावर सप्लाई गसी यह गसी बंद तथ सिर्फ यो फायदे कि तुम एनर्जी सेव करान बिल यवान कहीं युस वह हाइब्रिड सिस्टम तथ ये फायदे कि ये पावर गसी कि चूंकि अक्सर पावर वन तूत सिस्टम 24 घंटन हुन गो तो मे बासान पानस अगर बह मशवर कर मे बास हाइब्रिड सिस्टम ज्यादा बेहतर तुम क्या मशवर दिवान हाइब्रिड सारी खुद बेस्ट सिस्टम हाइब्रिड ओके अस कोर हाइब्रिड डिस्कस ठीक है मतलब पावर सप्लाई आप उसको चला सकते हैं अस कोर ऑन ग्रिड डिस्कस ब्याक ऑप्शन ऑफ ग्रिड ऑफ ग्रिड जहां आपको किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है किसी को पानी नहीं आप खुद लगाएं अपनी छत पे आप लगाएं तब लगाना मॉड्यूल तो थोड़ा चीप बना सो मॉड्यूल सब्सिडी मिलान नहीं उसको नॉन डीसीआर मॉड्यूल हम बोलते हैं उसकी रेट भी कम है अच्छा तो वहां आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अच्छा बशीर साहब यहाँ पर एक सवाल अब जहन में ये आता है कि आपने ये बोला कि अगर हम मकान बना रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन के दौरान ही हम इस बनाओ पाश तम हिसाब यूजन परफेक्ट एज फॉर सोलर रूफटॉप वन मकान बनोत या प्रोन मकान और उसको मशवरा आ गया कि बह कर ये इंस्टॉल
हाउ तमिस क्या कर तमिस तेल सोरी पश कर चेंज कि तमिस क्या ऑल्टरनेटिव या सप्लीमेंट्री तरीका इंस्टॉल करनुक या कश जाए कम कभी कभार जगह बहुत कम होती है उसके उस मौके पर क्या किया जाए? जगह का सवाल पुछ अत मज जोड़ा बह ब्या कत मिनिमम कूता एरिया गस आसुन चूंकि अब क्या मसला है कि अब फ्लैट सिस्टम्स के मामले आए, अब मकान 5 मरले 6 मरले में बनाना चाहते हैं इंसान और उसमें कम थोड़ा रूफ रखता है, तो मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट हो, कम से कम 1-2 किलोवाट की जनरेशन हो जाए। 1 किलोवाट के लिए तकरीबन 60 to 80 स्क्वायर फीट चाहिए। ओके, उतना तो होता ही है। अब 62 मैं रेंज क्यों बोलता हूँ क्योंकि एफिशिएंसी में थोड़ा वेरिएशन एंगल एफिशिएंसी मॉड्यूल में। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें एक चीज़ है कि अगर आप मतलब 3-4 किलोवाट नहीं लगा सकते, अगर आपके रूप में मतलब डिजाइन है, जेबल्स हैं, बट यू कैन गो फॉर लोअर कैपेसिटी प्लांट, जैसे 1 किलोवाट आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके पास आंगन है, अगर आपके पास जमीन है, आंगन है और वहां पर शैडो नहीं है, तो आप वहां भी ग्राउंड माउंटेड भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ग्राउंड पे ऑप्शन है। हाँ, वो भी रूफटॉप माना जाएगा। इसमें सिर्फ ये फायदा है कि सेम प्रीमिसेस, ओके, उस प्रीमिसेस से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। या एनेक्सी होती है, आप पार्ट मकान पे लगा सकते हैं, पार्ट एनेक्सी पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन इज अवेलेबल। हमारे पास आखिरी मिनट है, मैं चाहूंगा कि आप अब मैसेज दें हमारे लोगों को। हालांकि हमें और बहुत कुछ डिस्कस करना है, लेकिन उसके लिए हम मजीद आपको कभी दावत देंगे। ये एक वसी मौजूद अपील आप अब कोई दर्दमंदाना अपील है जी। हमारी जो इस वक्त सोलर रूफटॉप की टोटल कैपेसिटी है यहाँ पे सिर्फ 60 मेगावाट है, जस्ट 60 जबकि 80,000 मेगावाट है हमारी नेशनल लेवल पे टोटल कैपेसिटी। आप देखिए हमारा कंट्रीब्यूशन कितना बहुत कम है, कितना बहुत कम। हम इसमें बहुत पीछे हैं। जो गवर्नमेंट की स्कीम है उनका हम फायदा उठाएं, ठीक है। पीएम सूर्य, और सिर्फ ये ना कहें कि सरकार के अब बाल हमारे कोर्ट में भी है, ठीक है। तो हम भी जनरेट कर सकते हैं अपने घर में, तो क्यों ना करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ जो बातचीत आज हुई बहुत माने खेज थी, और जो आपने आखिर पर जो ये नुक्ता बोला कि अस पे जनरेशनस में ब्रोह कदम करूँ, क्योंकि एक जो तरक्की याफ्ता जो मुल्क होता है, कौम होता है, उसकी यही निशानी होती है कि इज्तिमाई तौर, इनफरादी तौर सारी कंट्रीब्यूट कराएं अच चीज़ को आज में किसी न किसी तरीके से। और अगर हमें एनर्जी के हवाले से बड़ी शिद्दत, बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ रहती है, खसूसन विंटर में, हमें चाहिए कि सोलर रूफटॉप सिस्टम को हम तरजीह दें। और आज के प्रोग्राम में आने के लिए हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त का दामन बहुत तंग रह गया, हमने कम बात कर पाई। इंशाल्लाह हमें आप फिर किसी दिन और दावत देंगे। आज के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें उम्मीद है नाजरीन कि आज का जो प्रोग्राम है बड़ा मुफीद रहा होगा, और जो हमने नसीहतें सुनी, ये मैं आज नसीहत बोझ तिमन पे करो इस अमल। रूफटॉप सिस्टम दिमो तरजीह। इस प्रोग्रामस मज दीव इजाजत। अल्लाह हाफिज़।